चलिए हमने पढ़ लिया था पॉपुलेशन। आज हम इसके आगे का शुरू करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। देखो, एक वर्ड होता है तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है पतला करना। आप किसी भी अम्ल के अंदर पानी मिला रहे हो, पतला करना, तो इसमें दो कंडीशन होती है। आप कोई अम्ल ले रहे हो और उसमें क्या मिला रहे हो, पानी, या फिर आपने बच्चों पानी लिया है और उसमें क्या मिला रहे हो, अम्ल। क्या दोनों बात सेम है या अलग अलग है? सेम है, सेम है। ध्यान से देखो, बताइए मुझे। अलग है। अलग है। आप यहाँ पे अम्ल लिया है और उसमें क्या मिला रहे हो, पानी। यहाँ पे आपने पानी लिया, उसमें मिला रहे हो अम्ल। तो ये कह रहा है कौन सा सेफ तरीका होता है। अगर आपने अम्ल लिया है और आप उसमें क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो जब पानी मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी, और जिससे क्या हो जाएगा, जो आपने ये लिया है बीकर, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरी कंडीशन है पानी में अम्ल मिला, तो पानी ज़्यादा होगा, अम्ल कम होगा, तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन सही होगी। तो इसलिए पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल के अंदर पानी मिलाना चाहिए। समझ में आया सब बच्चों को? चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर होता है आयन, H पॉजिटिव आयन होता है यहाँ पे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है और कितनी पतली है, उसे हम बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? तो कोई भी आपने विलयन लिया है, क्या लिया है, विलयन। अब जो आपने विलयन लिया है वो अम्ल होगा या क्या होगा, क्षार होगा, या फिर वो क्या होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, यानी कि उदासीन होगा। वो डिपेंड करता है किस पर, पीएच पर। किस पर डिपेंड करता है? पीएच पर। वो डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। इधर क्लियर टू यू? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है वो। समझ में आया? तो इसलिए अब एक स्केल बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया। 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 तक की वैल्यू होती है, 0 से 14 तक। जो 0 से 7 तक के बीच में आते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और जो 7 से 14 तक के बीच में आते हैं वो कहलाते हैं क्षार, और जिनका नंबर 7 होता है जल। जल हमारा ना तो अम्ल होता ना क्षार होता, उसे हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है। जैसे जैसे बच्चों हम यूं बढ़ते चले जाते हैं, हमारे जो क्षार होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि जो क्षार का नंबर अगर हम देखें, 11 से बड़ा होगा 12, 12 से बड़ा होगा 13, 13 से बड़ा होगा 14 बड़ा होगा। लेकिन जब हम इधर को जाते हैं तो क्षार घटते हैं, अम्ल की वैल्यू घट जाती है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। सबसे प्रबल कौन सा होगा? 1 वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। बताओ समझ में आया क्या? यस मैम। अम्ल की वैल्यू तो आगे बढ़ने पर घटती है और क्षार की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर है? अगर आप मैं पूछने लगूं, एक अम्ल है, एक अम्ल का पीएच मान 1 है और दूसरे अम्ल का पीएच मान 2 है, बताइए कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा, 1 वाला या 2 वाला? तो आप कौन सा आंसर करोगे? बताइए। 1 वाला। 1 वाला ज्यादा प्रबल, ये प्रबल अम्ल होगा और ये दुर्बल अम्ल होगा। क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाना या पीएच स्केल, जो मैंने आपको बताया। जी बोलिए। क्लियर है बच्चों आप सभी को? चलिए। यस मैम। अच्छा, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जब रेगुलर ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग ऐसे, उनके जो दांत होते हैं उनमें से स्मेल आने लगती है, दांत बस मुंह में से स्मेल आती है, और दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं, सड़न हो जाती है। होता नहीं होता है? यस मैम। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है लार, और उसमें एंजाइम होता है, टॉयलिन नाम का एंजाइम होता है। तो हमारे मुंह का एक पीएच मान होता है, और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 से कम हो जाता है। हमारे दांतों में क्या हो जाता है, दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? जो हमारे दांत होते हैं, ये जो हम दांत की बात करते हैं, जो हमारे दांत हैं
ये बने होते हैं, जिसका ये सख्त वाला पार्ट है, जो सफेद सफेद पार्ट है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम। हाँ ठीक है, मैं आपकी वीडियो कल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, कल की वीडियो जो कल क्लास थी, आज मैं आपकी दोनों अपलोड कर दूंगी। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और मुंह में हमारा मुंह का जो माध्यम है, मुंह में जब हमारे अम्ल रहता है तो मुंह का माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय माध्यम होगा। जब अम्लीय माध्यम हो गया, 5 वैल्यू है तो अम्ल वाली माध्यम होगा, नहीं होगा? तो Yes, क्या ma'am. होगा? अब 5 इससे कम हो रही है, 5 से कम होने का मतलब क्या? वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, ऐसे कम होती चली जाएगी। और जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही चीजें अम्लीय ज्यादा होंगी या कम होंगी? अम्लीय ज्यादा। बिल्कुल सही, अम्लीय माध्यम हो जाएगा, अम्लीय ज्यादा हो जाएंगे। तो जो हमारे दांत होते हैं वो धीरे धीरे, जो दांतों के ऊपर परत अल्लाह ताला ने चढ़ाई है, ये परत जो होती है ना, धीरे धीरे क्या होती है बच्चों? नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है। और इसी से हमारे दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं। Yes, ma'am. समझ में आया? और ऐसे जैसे आपने भोजन खाया और वे आपने जो भोजन खाया वो भोजन है ना आपके दांतों में चिपक जाता है। क्यों? उसमें क्या होते हैं? भोजन के अंदर जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया। Yes, ma'am. ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, यह भोजन आपने खाया, भोजन ये चिपक गया, चिपकने के बाद क्या होगा? ये हमारे बॉडी के अंदर किसको बढ़ा देंगे? अम्लीय माध्यम को बढ़ा देंगे। अम्लीय माध्यम बढ़ेगा तो क्षय शुरू हो जाएगा और हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, तो ma'am. अब आप क्या कर सकते हो इसके लिए? अब आप अपने दांतों को सड़ने से बचाने के लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए आपके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। बताइए क्या उपाय होते हैं बच्चों? ब्रश करना, यानी कि टूथपेस्ट यूज कर सकते हो आप। दूसरे बच्चों आप क्या कर सकते हो? नीम की या बबूल की दांतों से दातुन जो होती है मिसवाक कर सकते हो। और खाना खाने के बाद क्या करना? कुल्ली कर सकते हो। खाने के बाद बिल्कुल सही, कुल्ला करना। ये सभी काम आप कर सकते हो। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ये तो हमने पढ़ लिया हमारे पे क्या असर पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं पौधों पर क्या असर पड़ेगा और जीवों पर। तो अगला टॉपिक है हमारा, वो है पौधों और जीवों पर पीएच का प्रभाव। मैम इन पे भी पढ़ा है। बिल्कुल, अभी देखेंगे हम। अच्छा, किसी के चींटी ने काटा है? चींटी ने काटा है। जब चींटी काटती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर वो एक एसिड की एथेनोइक एसिड क्रिएट कर देती है। आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड डाल देती है जब ये चीज़ें काटती हैं। इसलिए आपको जलन फील होती है। जैसे चींटी काटो या फिर बिच्छू काटो, ये हमारी बॉडी के अंदर एसिड डाल देते, इसलिए हमें क्या होता है? जलन फील होने लगती है। इसलिए हम क्या लेते हैं? लोहा चिमटा वगैरह लेते हैं, उसे रगड़ देते हैं, क्योंकि लोहा एक धातु होता है और धातु अम्ल से क्रिया करता है। कल पढ़ाया था ना आपको, जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है, बताया था ना? बताओ बच्चों, जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और साल्ट बनने का मतलब क्या है? अम्ल और क्षार मिलके खत्म हो गए तो असर खत्म हो जाता है। चलिए, Yes, ma'am. अच्छा अब बच्चों यहाँ मैंने तुम्हें अम्लीय वर्षा पढ़ाई थी। अब अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड वगैरह पड़ रहे हैं, एसिड रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। अब जब अम्लीय वर्षा होगी तो जो यहाँ की मिट्टी होगी वो भी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी मैम। है ना। और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की जब मात्रा बढ़ेगी और तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या होगा? जो ये इस मिट्टी में जो भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनकी क्या होगी? पत्ती व ग्रोथ अच्छी होगी या बेकार होगी? नष्ट होगी मैम। हाँ। बेकार होगी मैम। हाँ, तो वो क्या हो गया? इसके पेड़ पौधे भी, इनकी पत्तियां गिरने लगेंगी, पत्तियां गिर जाएंगी इनकी। ठीक है, और क्या होगा बच्चों? पूरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? ये नष्ट हो जाएंगे। तो पढ़ा, इन पे पेड़ पौधों पे प्रभाव पड़ा। यस मैम। अब इसी तरीके से ये कोई नदी है, आपने इसके अंदर केमिकल वगैरह डाल दिया, अब इसमें बहुत सारे जलीय जीव रह रहे हैं। तो जो आपने केमिकल्स डाला है वो केमिकल्स इन जलीय जीवों के शरीर में पहुंच जाएगा। इनकी सेहत का जो खराब हो जाएगी। जैसे मछली वगैरह है, जो मछली को खाएगा वो इंसान खाएगा तो इंसान के अंदर भी ये चीजें पहुंच जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है,
चलिए अच्छा, अब जो अब क्या होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है? आपने देखा होगा बच्चों, जब हम हमारे कब्ज की शिकायत हो जाती है तो हम कोका वगैरह, कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, जलजीरा पी लेते हैं, क्योंकि जब हमने हमारी बॉडी, हाँ, एसिडिटी बन गई, हमारी बॉडी के अंदर कब्ज बन गया, उस कब्ज को दूर करने के लिए जो भी हम छुटकारा पाने के लिए जो भी पदार्थ यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटी एसिड। क्या बोलते हैं? एंटी एसिड। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? क्या क्या यूज करते हो आप? इनो यूज करते हो, और क्या हो जाएगा? सॉफ्ट मैम ड्रिंक्स, जीरा वाली बोतल। हाँ, वो सभी इसके एग्जाम्पल तो होते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों, जब हमारे एसिडिटी होती है यानी कि अपच होता है, हमारी बॉडी में चीजें नहीं जब अच्छी तरीके से होती है, तो हमें कौन सी डकार आती है? बताइए। खट्टी डकार बोलते हाँ, हैं। एसिडिटी के कारण खट्टी डकार क्यों आती है, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। खट्टी डकार क्यों आती है बच्चों? हमारा जो वो होता है, स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट के अंदर जो माहौल होगा वो कैसा होगा? अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम होगा। इस अम्लीय माध्यम की वजह से, तो ऑलरेडी यहाँ पे अम्ल है और आपने कैसी चीज खा ली? खट्टी चीजें खा ली, तो आपकी बॉडी में अब जो अम्ल है वो कैसा बनेगा? और ज्यादा बन जाएगा। जब आपने अम्ल और ज्यादा बन गया आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको किस तरीके की डकार आएंगे? खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अम्ल क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। क्लियर सब बच्चों को? तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो? इसको खत्म करने के लिए आप, ये अम्ल है, कोई भी क्षार इस्तेमाल करते हैं, दुर्बल हल्का क्षार इस्तेमाल करते हैं, जिससे खट्टी डकार आनी बंद हो जाती है। जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये पी लेते हैं। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, चलिए अब हमें कोई भी मधुमक्खी वगैरह जो होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये अपना बचाव करने के लिए क्या करते हैं? हमें काट लेते हैं। जैसे इन्होंने हमारे काटा, हमारी बॉडी में क्या आ जाता है? अम्ल आ जाता है, और उसको प्रभाव हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? हम क्यों क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कोई क्षार। और क्षार के फॉर्म में क्या होता है? हम क्या लगा लेते हैं? टूथपेस्ट, उसके अंदर क्षार होता है, या फिर हम मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है, ये लगा लेते हैं। इससे क्या होता है? या फिर हम लोहा वगैरह धातु का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैम क्षार क्या होता है? कल पढ़ाया था। कल कहाँ थी आप? मैम मैं कल तो यहीं थी, लेकिन क्लास फोन में नहीं था? था हमारा। हाँ, तो कल आप क्लास में थे, नहीं कल पढ़ाए मैम। थे। क्षार जो अम्ल जो होते हैं वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं जल में घोलने के बाद। इन्हें हमने जल में घोल दिया और ये में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों। कल हमने बेटा ये कराई थी, इसी वजह से ही। वो अब मेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, में डाल दूंगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, ये बहुत लेंथी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है।